हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, जानेंगे कि करके इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो यूपी पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है दोस्तों। दरअसल आपको बताते तो 20 जनवरी के आसपास वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांग पेंशन 3000 रुपए खाते में क्रेडिट होगा। पीएफएस पोर्टल पर एक्टिव दिखा रहा है और खाते में पैसा भेजा जाएगा, रिसीव हो जाएगा, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट सारे सही होने चाहिए। इस बार फैमिली कार्ड से भी लोगों को जोड़ा जा रहा है। इधर उधर की दौड़ भाग भी नहीं करनी होगी, सीधे पेंशन आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से पहुंचेगा। वही चांदी एक दिन में ही लगभग 7000 रुपए महंगी हो गई, 2,43,000 पहुंची है। सोने के दाम में भी 1349 रुपए की तेजी आई है, 1,37,000 के पार पहुंचा है सोना चांदी। माघ मेले में आपत्तिजनक वीडियो बनाने वाला 2 यूट्यूबर अरेस्ट हो गए हैं। साधु संतों को बदनाम कर रहे थे। इटली की ल्यूक्रेसिया ने हिंदू धर्म अपनाया है, इसका विजुअल आप देख सकते हैं। आगरा में डिप्टी सीएम के संबोधन में लाइट कट गई, 15 मिनट तक मंच पर खड़े रहे केशव मौर्य, बोले बिजली विभाग पर कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को आगरा के फतेहाबाद में जन चौपाल को संबोधित कर रहे थे। उनके संबोधन के दौरान बिजली गुल हो गई। करीब 15 मिनट तक डिप्टी सीएम मंच पर ही खड़े रहे। वही राजनाथ बोले योगी राजनीति ही नहीं अर्थशास्त्र के भी मास्टर है। दुनिया अब कान खोलकर भारत को सुनती है। यूपी की पहली ई बस फैक्ट्री भी शुरू हुई है, इसका विजुअल आप देख सकते हैं। लखनऊ में रिटायर्ड बैंकर से 3.25 करोड़ की ठगी हुई है। 25 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। मनी लॉन्ड्रिंग के फर्जी केस में फंसाने की भी धमकी दी है। लखनऊ में साइबर ठगों ने एक 68 साल के रिटायर्ड बैंकर को डिजिटल अरेस्ट करके 3.25 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। केजीएमयू विवाद पर सीएम योगी से मिली अपर्णा यादव। प्रॉक्टर ने उनके खिलाफ थाने में दी शिकायत। यूनिवर्सिटी में समर्थकों ने किया था हंगामा। लखनऊ में महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने शुक्रवार को सीएम योगी से मुलाकात करके केजीएमयू लव जिहाद प्रकरण की जानकारी दी है। वहीं केजीएमयू प्रशासन ने अपर्णा यादव समेत उनके समर्थकों के खिलाफ केजीएमयू में उत्पाद मचाने की शिकायत चौक थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। अब पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करेगा जीमेल। जरूरत के हिसाब से ईमेल ऊपर दिखेंगे, बोलकर पूछ सकेंगे पुराने मेल की जानकारी। गूगल ने अपने ईमेल प्लेटफॉर्म जीमेल में एआई इनबॉक्स और एआई ओवरव्यू जैसे कई फीचर जोड़े हैं। अब आपका जीमेल इनबॉक्स न सिर्फ ईमेल रिसीव करेगा, बल्कि एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह यह भी बताएगा कि कौन सा ईमेल आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब यूपी के गांव में ही मिलेगी आधार सेवा, नहीं लगाने होंगे शहर के चक्कर। योगी सरकार की बड़ी पहल है। अब 1000 ग्राम पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आधार सेवा केंद्रों की स्थापना शुरू कर दी जाएगी। यह नई सुविधा शुरू होने के बाद ग्राम सचिवालय में ही नया आधार बनवाने और अपडेट करने की हर सुविधा मिलने लगेगी। स्कूल में 2 बेटियां एक साथ पढ़ रही हैं तो एक की पढ़ाई बिल्कुल फ्री होगी। योगी सरकार ने योजना बनाई है। योगी सरकार लड़कियों की शिक्षा पर फोकस कर रही है। अब अगर 2 बहनें एक ही स्कूल में पढ़ रही हैं तो एक बहन की फीस माफ कर दी जाएगी। इसमें स्कूल और सरकार की ओर से पहल किया जाएगा। बांग्लादेश ने फिर से भारत को मैच शिफ्ट करने को कहा। 5 दिन में आईसीसी को दूसरी चिट्ठी लिखी है। मुस्तफिजुर को आईपीएल से हटाने पर विवाद हुआ है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी को 5 दिन में दूसरा पत्र भेजकर T20 वर्ल्ड कप में अपने मैच भारत के बजाय श्रीलंका में कराने की मांग की है। हालांकि आईसीसी ने कह दिया है कि बांग्लादेश को सारे मैच भारत में ही खेलने होंगे, नहीं खेलेंगे तो पॉइंट कटेगा। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार समेत 41 लोगों पर आरोप तय हुआ है। कोर्ट ने कहा लालू फैमिली ने आपराधिक गिरोह की तरह काम किया है। यूपी में ठंड के चलते 7 जिलों में बढ़ाई गई है स्कूल की छुट्टियां। कहां पर बंद है स्कूल, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। यूपी में कई जिलों में 10 जनवरी तक स्कूल बंद है, कई जगहों पर 12 जनवरी तक स्कूल बंद है, क्योंकि 11 जनवरी को संडे था। सोमवार 12 जनवरी को भी कई जगहों पे ठंड के कारण छुट्टी कर दी गई है। लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, सीतापुर, औरैया, वाराणसी में भी 12 जनवरी से स्कूल खुल रहे थे, लेकिन छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार सभी जगहों पे छुट्टी 8वीं तक की बढ़ा दी गई है। 5,30,000 किसानों के 2,000 रुपए पक्के हो गए हैं। आप भी बनवा लीजिए फार्मर आईडी, नहीं तो भूल जाइए किसान निधि का 22वीं किस्त का 2,000। यूपी हो या बिहार हो, अगर आपने फार्मर आईडी नहीं बनवाई तो आपको किसान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। 22वीं किस्त का पैसा फरवरी के पहले दूसरे हफ्ते में आ सकता है। हालांकि अगर फरवरी में आता है तो बजट में किसानों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। किसान निधि बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। जनगणना 2027 पहला फेज 1 अप्रैल से सितंबर के बीच होगा। घरों की लिस्टिंग और डेटा जुटाएंगे, ये काम 30 दिन में पूरा होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय एमएचए ने बताया कि देश में होने वाली जनगणना 2027 का पहला फेज 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच किया जाएगा। इसकी शुरुआत घरों की लिस्टिंग और घरों का डेटा इकट्ठा करने से होगा। यूपी के लिपिकों के लिए खुशखबरी है, 1900 से बढ़कर 2000 हो जाएगा ग्रेड वेतन। शासन को भेजा गया है प्रस्ताव। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत 1700 से अधिक लिपिकों के लिए खुशखबरी है, उनके लिए जल्द ही वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिल जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने उनका ग्रेड वेतन 1900 से 2000 किया है।
दोस्तों यूपी में आज से मुफ्त राशन वितरण कार्यक्रम शुरू हो चुका है। 8 जनवरी से 28 जनवरी तक राशन मिल रहा है। 23 जिलों में फ्री राशन के साथ ज्वार और बाजरा भी दिया जाएगा। सभी जिलों के कोटे की दुकानों पर राशन मिल रहा है। 23 जिलों में अंत्योदय कार्ड धारकों को ये लाभ दिया जा रहा। दरअसल आपको बता दें तो मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर, फिरोजाबाद, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इन सभी जगहों पर राशन योजना में 11 किलो चावल, 10 किलो ज्वार बाजरा और 14 किलो गेहूं मिलेगा। बाकी शेष जिलों में 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल वितरित किया जाएगा। जिसे नॉनवेज खाने का शौक हो अयोध्या से बाहर जाकर खाए। सुल्तानपुर में ओपी राजभर बोले समय पर होगा पंचायत चुनाव। सुल्तानपुर में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर शनिवार को सुल्तानपुर पहुंचे और पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव, अयोध्या में मांसाहार पर प्रतिबंध और राज्य राजनीति से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। आरओ मुख्य परीक्षा की तारीख बदल दी गई है। यूपीपीएससी की ओर से 2-3 फरवरी के लिए घोषित की गई थी तारीख। प्रारंभिक परीक्षा के लिए हुए हैं 11.25 लाख आवेदन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी में समीक्षा अधिकारी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ 2023 की मुख्य परीक्षा की तिथि में संशोधन हुआ है। आयोग की ओर से पहले 31 जनवरी और 1 फरवरी की परीक्षा आयोजित करने का कार्यक्रम जारी किया गया था, लेकिन 1 फरवरी को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कनिष्ठ सहायक 2024 परीक्षा पढ़ने के कारण अभ्यर्थियों ने तारीख बदलने की मांग की थी। काशी में बुर्का नसी को चेहरा दिखाने पर मिलेगी ज्वेलरी। बुर्का हिजाब वालों की दुकानों में एंट्री नहीं होगी, कारोबारियों ने लगाए हैं पोस्टर। झांसी के बाद काशी में भी बुर्का, हिजाब, घूंघट, हेलमेट, मास्क पहनकर आने वाले ग्राहकों को गहने नहीं बेचे जाएंगे। अगर गहने खरीदने हैं या देखने हैं तो चेहरे से नकाब, बुर्का और घूंघट हटाना होगा। इसे लेकर व्यापारियों ने अपनी दुकान के बाहर पोस्टर लगाए हैं जिनमें लिखा है मास्क, बुर्का, हेलमेट, नकाब पहनकर दुकान में आना मना है। घूंघट में महिलाओं ने शराब की बोतलें तोड़ी है। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। आगरा में ठेके में घुसी पेटियां सड़क पर फेंकी, बोली सुबह से ही पति यहां पर आ जाते हैं। इसका विजुअल आप स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं। योगी की चेतावनी है, बटोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। बांग्लादेश पर इनका मुंह बंद है जैसे फेविकोल लगा है। संगम में 3 डुबकी भी लगाई है। सीएम योगी प्रयागराज दौरे पर है और संगम में स्नान और लेटे हनुमान जी के पूजन के बाद वह जगत गुरु रामानंदाचार्य के 726वें जन्मोत्सव समारोह में पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने कहा कि जाति और संप्रदाय के नाम पर बटोगे तो देश का हाल बांग्लादेश जैसा हो जाएगा। जाति, मत और संप्रदाय के आधार पर किया गया विभाजन हमारे लिए भी उसी तरह सर्वनाश का कारण बनेगा जैसा बांग्लादेश में आप देख रहे। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट में 7.5% तक का ब्याज मिल रहा है। 1 से 5 साल तक के लिए आपको इसमें निवेश करना होगा। सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है, यानी आपको पहले जितना ही ब्याज मिलता रहेगा। अगर आपने इन दिनों फिक्स डिपॉजिट में प्लान बना रहे हैं निवेश करने का तो सबसे बेहतर टाइम है। नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट में मिनिमम 1000 रुपए निवेश किया जा सकता है। टाइम डिपॉजिट अकाउंट में 1 से 5 साल तक की अवधि के लिए आप 6.9% से लेकर 7.5% तक का ब्याज पा सकते हैं। 5 साल की एफडी पर 7.5% तक का ब्याज मिलता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वही ओवैसी बोले, भारत में हिजाब पहनने वाली बेटी प्रधानमंत्री बनेगी। नीतीश राणे ने कहा, हिंदू राष्ट्र में यह संभव नहीं है, इसके लिए इस्लामिक देश में जाना होगा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। उन्होंने कहा कि जो पार्टियां देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रही, उनकी दुकान ज्यादा दिन नहीं चलेगी। गुजरात में अमिताभ की जमीन की कीमत 30 गुना तक बढ़ गई है। 2011 में 7 करोड़ में खरीदी थी, अब इसकी कीमत 210 करोड़ रुपए हुई है। अभिषेक इसमें फ्लैट बनवाएंगे। इसका विजुअल आप स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बोले, अमेरिका नेतन्याहू को भी किडनैप करे, वेनेजुएला के राष्ट्रपति जैसा हाल होगा। इजरायली पीएम फिलिस्तीनियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ट्रंप दुनिया की बड़ी ऑयल कंपनियों के अफसरों से मिले हैं। रिलायंस भी तेल खरीद सकती है। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। अमेरिका भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदने की इजाजत दे सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने एक सीनियर अधिकारी के साथ इसकी जानकारी साझा की है। सो ये अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस दोस्त के साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज। धन्यवाद।